perform activity based on the three laws of the motion which is given by Newton. First one is the law of inertia, second one is the law of change in momentum, that is the force, and third one is the law of action and reaction force. So I will invite few of the students from this class, which is class 9B of Kendriya Vidyalaya 39 BBC. So let's go. And there are two students of class 9th B. One is in yellow t-shirt, that is Rudrakshi, and green t-shirt Vanshika Singh. They are going to perform an activity based on first law of motion, which is law of inertia. तो क्या करने वाले हैं आप लोग समझाइए. सर हमारे पास थ्री ऑब्जेक्ट्स है, एक वाटर की कैप, कॉइन और एक कार्डबोर्ड का पीस. ओके. तो सबसे पहले आप क्या करने जा रहे हैं या करिए आप. ठीक है, देखते हैं हम लोग. ओके. तो हाँ, कि जो कार्डबोर्ड है वो तो चला गया. कहाँ चला गया? जो कार्डबोर्ड है वो उड़ गया. जो कॉइन है वो कैप में गिर गया था. लेकिन वैसे तो स्टार्टिंग में कॉइन और ये कार्डबोर्ड दोनों ही उस पर रखे गए थे, तो केवल एक ही ऑब्जेक्ट क्यों उसके अंदर गया? क्योंकि हम लोगों ने जो कार्डबोर्ड है कार्डबोर्ड को हिट किया गया, जिससे जो कार्डबोर्ड है वो चला गया. और जो इनर्शिया है, इसका भी इनर्शिया दिखता है कि जब कार्डबोर्ड रेस्ट पे था उसी के साथ जो कॉइन है वो भी रेस्ट पे था. जैसे हमने कार्डबोर्ड को हिट किया, कॉइन को नहीं किया. कार्डबोर्ड को हिट किया तो कार्डबोर्ड तो उड़ गया, वो नीचे गिर गया. लेकिन जो कॉइन है वो अपनी स्टेट पे था, स्टेट इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे. वो रेस्ट की वजह से ही वो जो कैप है उसमें गिरा था. ओके, एक बार इसको हम लोग क्लोजअप में देखेंगे. एक बार फिर से उसको परफॉर्म करिए. जो मोमेंटम होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है. तो यहाँ अभी हमारे पास स्केल है जिसका वेट ऑलमोस्ट 15 ग्राम के आसपास होगा. तो अभी मैं अपने फ्रेंड के पाम पे इसको हिट करूँगा. पहले हम इसको कम वेलोसिटी से करेंगे, इसी चीज़ को परफॉर्म फिर हम बाद में हाई वेलोसिटी से करेंगे. तो अभी वेलोसिटी कम थी जिसकी वजह से इसे दर्द कम रहा. तो अभी हम वेलोसिटी बढ़ा के इसको मारेंगे. ठीक है, ठीक है. आशुतोष ने 2 बार अपने फ्रेंड को हिट किया, अनुज को, और उनको कोई भी इम्पैक्ट नहीं पता चला, कुछ प्रभाव नहीं पता चला. तो अब आशुतोष इस बार थोड़ा मूड से पीटेंगे इनको. चलिए आशुतोष, और स्पीड बढ़ाइए स्केल का. अब आपको दर्द हुआ? हाँ. तो यहाँ पे आप क्या समझाना चाह रहे थे इस एक्टिविटी से? सर कि पहले हमारा वेलोसिटी कम थी. आपके वेलोसिटी स्केल की. ठीक है. हाँ, स्केल की वेलोसिटी पहले कम थी. हाँ. जिसकी वजह से मोमेंटम कम था. तो मोमेंटम चेंज, रेट ऑफ चेंज मोमेंटम ही फोर्स होता है. ठीक. इसके हाथ में कम फोर्स अप्लाई हुआ जिसकी वजह से इसको कम चोट लगी. लेकिन हमारे थर्ड बार जब मैंने इसको हिट किया तो वेलोसिटी ज्यादा थी. हाँ. तो फिर फोर्स ज्यादा थी, इसलिए इसको ज्यादा. ठीक है. वेरी. There are 2 students who are present over here to perform the activity. On the left side, we can see a boy in blue t-shirt whose name is Srijan, and on the right side, a boy in yellow t-shirt whose name is Aditya Chauhan. So they are going to perform a simple activity to explain you the concept of action and reaction force. That is the third law of motion. So चलिए आप स्टार्ट करिए. क्या दिखाना चाहते हैं पहले करिए और फिर समझाइए. ओके. तो जैसा कि हमने देखा, सत्यम ने पुश किया आदित्य को, एक बार दोबारा ही पुश किया. हाँ. मैंने पहली बार इसकी बॉडी पे फोर्स लगाया तब मुझे उतना कुछ एहसास नहीं हुआ. लेकिन जब दूसरी बार मैंने इसको धक्का दिया तब मेरे हाथों में अलग सा धक्का महसूस हुआ. पुश फोर्स आपके हाथ पे लगा. हाँ. नीचे की तरफ गई. तो एज पर न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो यहाँ पे एक्शन किसने किया और कहाँ किया? यहाँ पे एक्शन मैंने अपने फ्रेंड की बॉडी पे किया. अपने हाथों से. ठीक है. मेरे हाथों में रिएक्शन. और जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा पुश फोर्स फील हुआ होगा. ठीक है. वेरी नाइस. थैंक यू.